श्रीमद्भागवत कथा। श्रीमद्भागवत कथा के पंचम दिवस की कथा में भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन। सिंधी धर्मशाला काला महल आगरा में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के पंचम दिवस की कथा में भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए भागवताचार्य पम गरिमा किशोरी जी ने कहा कि भगवान को माखन इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि माखन भक्त का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने कथा में प्रवचन में समुद्र में कालिया नाग की कथा का प्रसंग सुनाते हुए कहा कि कालिया नाग ब्रिज में रहता था, कोई नदी में जाता तो उसे वह मार देता था। कथा के मंच पर श्री बनके बिहारी जी की मनमोहक झांकी भक्तों का आकर्षण का केंद्र रही। उन्होंने गोवर्धन लीला का वर्णन करते हुए बताया कि 7 कोस लंबे चौड़े कालिकाल के देवता गोवर्धन नाथ को 7 वर्ष के कन्हैया ने अपने सबसे छोटी उंगली में 7 दिन रात अपनी अंगुली पर रखा। भगवान धारण किए रहे इंद्रदेव का अभिमान तोड़ा। इसलिए जीव को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए और कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जिससे कर्म करोगे तो फल मिलेगा। इसलिए भगवान ने भी कर्म को प्रधान बताते हुए कहा, कर्म करना जीव का धर्म है, फल देना मेरा काम है। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथा व्यास द्वारा बीच बीच में सुनाए गए भजन पर श्रोता भाव विभोर हो गए। हरि नाम से ही जीव का कल्याण हो जाता। कथा व्यास ने बताया कि भागवत कथा विचार, वैराग्य, ज्ञान और हरि से मिलने का मार्ग बता देती है। कलयुग की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि कलयुग में मानस पुण्य तो सिद्ध होते हैं, परंतु मानस पाप नहीं होते। कलयुग में हरि नाम से ही जीव का कल्याण हो जाता है। कलयुग में ईश्वर का नाम ही काफी है। सच्चे हृदय से हरि नाम के सुमिरन मात्र से कल्याण संभव है। इसके लिए कठिन तपस्या और यज्ञ आदि करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि सतयुग, द्वापर और त्रेता युग में ऐसा नहीं था। इस दौरान कथा में परीक्षितम लाल मीना कटारिया, सूर्य प्रकाश, गिरधारी लाल भक्तयानी, बंटी शर्मा, प्रदीप वनवारी, श्याम भोजवानी, जयप्रकाश धर्मानी, विकास जेठवानी, पीयूष मदनानी, नंदलाल आयालानी, मोतीलाल, ईश्वर मोहनानी, मनीष हरजानी, विजय ज्ञानचंदानी, कुणाल जेठवानी, जानवी बजाज, संगीता खुशलानी, कीर्ति मदनानी, जया वनवारी, प्रियांशी, डिम्पल, हरीश हासनी, अर्जुन, वासुदेव बघेल, विजय अशरा, पूजा शर्मा, हेमा खूबचंदानी। वृंदावन धाम से पधारी हमारी कथावाचक पंडित गरिमा किशोरी जी का काला में सिद्धि धर्मशाला में जो भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, ये हमारा सौभाग्य है कि उनके मुखारबिंद से जो वाणी निकल रही है, मधुर वाणी, जिसके मंत्र मुक्त हो गए हम सब लोग, उसकी वाणी से जो गदगद होकर जो है आज हमें इसका सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उनकी वाणी से हमें भागवत कथा का सुमिरन किया जा रहा है। और मैं उनको जो उनके स्वभाव, उनकी जो सरल स्वभाव है उसका, मैं उसके लिए उनका जो हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इस तरह से भागवत कथा के माध्यम से जो हमारे बच्चों को, महिलाओं को जो संदेश देना है वो इतने सुचारू रूप से वो दे रही है, जो आज तक हमें इसका जो है प्राप्त, हमें इसका आनंद का उसका जो प्राप्त होना चाहिए वो नहीं हुआ है। इसलिए हम जो है ऋणी है इनके, जो आज भागवत कथा का हम स्मरण कर उनके मुखारबिंद से हो जाए। मेरा नाम है मतलब अधिक मास और भागवत कथा का एक अद्भुत संगम है, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास है जो भगवान विष्णु यानी हमारे कृष्ण भगवान का महीना है। तो गरिमा किशोरी जी मतलब एक तरह से ये जन्म नहीं, लोगों के अगले 80 जन्म सुधार रही हैं। यहाँ एक बहुत बढ़िया धार्मिक आयोजन हो रहा है सिंधी धर्मशाला काला महल में। वैसे भी यहाँ अक्सर धार्मिक आयोजन होते रहते हैं, लेकिन इस बार भागवत कथा रखी गई है, जिसमें बहुत हर्षोल्लास के साथ पूरा काला महल, क्या मुझे लगता है कि पूरे आगरा के लोग आ रहे हैं। बहुत बहुत आनंद बरस रहा है। कृष्ण भक्ति से सरोबार है पूरा काला महल इस बार। हाँ जी, किशोरी जी तो हमेशा ही धार्मिक संदेश देती हैं। वो तो हमेशा ही सद्भाव, प्यार, फिलहाल तो वो भागवत कथा का वो है वाचन कर रही है, सबको सुना रही है। बाकी तो धार्मिक तो है, उनके मुझसे तो हमेशा ही पुष्प वर्षा ही निकलेगी, हमेशा अच्छे वचन ही निकलेंगे उनके तो।